भगवद गीता के तीसरे अध्याय में कर्म के मूल का, कर्म के फल का वर्णन है और 8वें अध्याय में कर्म की परिभाषा दी गई है। दोनों ध्यान में रखिए। चौथे अध्याय में किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। तीसरे, चौथे और 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए तो कर्म के हेतु का वर्णन किया गया है 18वें अध्याय में। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। वेदादि शास्त्र सम्मत मानवोचित शील की सीमा में, वर्ण और आश्रम की सीमा में जिसका जो कर्तव्य सिद्ध होता है उसका निरूपण कर्म है। फिर से सुनिए। मानवोचित शील की सीमा में, वर्ण और आश्रम की सीमा में एक व्यक्ति का शास्त्र सम्मत जो दायित्व प्राप्त होता है उसी का नाम भगवद गीता के अनुसार पारिभाषिक कर्म है। उस कर्म की सिद्धि में चेष्टा एक हेतु है, चेष्टा मात्र का नाम कर्म नहीं है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। चेष्टा तो कर्म में हेतु है। कर्म उसी को कहते हैं जो मैंने बताया। क्या मानवोचित शील की सीमा में, वर्ण और आश्रम की सीमा में जिस मनुष्य का जो दायित्व सिद्ध होता है उसका वेदादि शास्त्र सम्मत परिज्ञान और निर्वाह, इसी का नाम कर्म है। और मनुष्य शरीर की दुर्लभता इसलिए है कि मनुष्य शरीर शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है।